हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी की एक कहानी यह भी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में लेखक ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखक का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गाँव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिल मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखक के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ वह संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ समाज सेवा से भी जुड़े थे, किंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मक घटती चली गई। वे बहुत क्रोधित, जिद्दी और सनकी हो गए। वह जैसे अपना गुस्सा लेखक के बिन पढ़ी माँ और उनके बच्चों पर भी उतारते थे। लेखक के 5 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटी लेखक ही थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखक के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखक काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखक से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हिंसा की भावना ने उनमें विशेष बनाने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धि मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखक पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब किसी राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखक के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्रधानाध्यापक शीला अग्रवाल ने लेखक में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखक ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा से सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। प्रिंसिपल ने लेखक को कॉलेज से निकालने जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखक के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनाई, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उसके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात के समय यही बात उनके एक और मित्र ने लेखक की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखक के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखक समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखक और उनके मित्र ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखक को उतना खुश नहीं कर पाया जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। तो यही था एक कहानी, यह भी चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।